अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना के बाद सबसे पहले स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और हाज़िरीन मजलिस और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामिया मिल्लत इस्लामिया के मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान साहिब दामा ज़िल्लुहुल आली को सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अव्वल से आखिर मैंने जितना ये प्रोग्राम देखा तो देखकर दिल को बड़ी मसर्रत हुई कि तलबा की तालीम, उनकी तरबियत का बेहतरीन मुजाहिरा इनके आज तलबा ने जहां अवाम अहले सुन्नत के सामने पेश किया, जिन्होंने नाते पढ़ी, बयान किए अरबी में, अंग्रेजी में और उर्दू में, तो तलबा की मेहनत के साथ साथ असातिज़ा किराम की मेहनत, उनकी शौक, उनका लगन इन तलबा की कारकर्दगी से साफ जाहिर हो रहा था। ये महफिल अज़मत क़ुरआन इस्तेहकाम मदारिस के उन्वान से मुनक़्क़िद की गई। मदारिस इस्लामिया बिला किसी शक और शुबे के इस्लाम के किले हैं। किला उसको कहते हैं कि जिसके इर्द गिर्द दीवारें होती हैं और दुश्मन को अंदर दाखिल होने से उसके जरिए रोका जाता है कि वो दरअंदाजी ना कर सके, अंदर घुसकर नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस्लाम की जो नजरियाती हुदूद हैं, नजरियाती सरहदें हैं, उनकी हिफाजत का हरावल दस्ता ये मदारिस इस्लामिया और इसमें पढ़ने वाले, इसमें पढ़ाने वाले और इनके साथ ताउन करने वाले अवाम अहले सुन्नत हैं। क्योंकि याद रखिए, इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान पर ही फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इसमें किसी की
कोई छूट नहीं कि जिस मसले का इंसान को जरूरत पेश आ जाए तो उसका सीखना उस पर लाजिम है। मसलन नमाज फर्ज है, तो अब नमाज किन चीजों से होती है, किन चीजों से नमाज टूट जाती है, तहारत कैसे की जाती है, वुजू किन चीजों से बरकरार रहता है, किन से टूट जाता है। यह सिर्फ सीखना आलिम का काम नहीं है, यह हर एक के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि नमाज हर एक पर फर्ज है। इसी तरह माह रमजान के रोजे रखना फर्ज है, तो रोजों में क्या चीजें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसकी बुनियादी मालूमात सीखना हर एक पर लाजिम है। अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात के मोटे मोटे मसाइल जानना हर एक पर जरूरी। साहिब हैसियत हैं तो हज करना फर्ज है, हज के अंदर क्या मामलात होते हैं उनका जानना जरूरी। तो कुछ उलूम तो ऐसे हैं कि हर एक को वो सीखने हैं, अगर वो नहीं सीखता तो गुनहगार हो। अब मसलन कोई शख्स बगैर वजू के नमाज पढ़ रहा है, अपने गुमान में तो वो कहेगा जी मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, और बाद में कहे जी मुझे तो मसला पता ही नहीं था, अच्छा वजू भी करना होता है। तो ये उज़र उसके लिए कोई जहालत उज़र नहीं बनेगी, उसको सीखना था, नहीं सीखा तो जुर्म किया, गुनाह किया, गलती की। लेकिन कुछ उलूम ऐसे हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि अगर हर एक उसके सीखने में लग जाए तो अल्लाह ताला ने जिस तरह मालो दौलत में लोगों को मुख्तलिफ किया है, किसी को ज्यादा माल दिया, किसी को कम दिया, हुनरमंदी के एतबार से हर लोग एक जैसे नहीं, कोई किसी हुनर में तेज, कोई किसी हुनर में तेज। तो ऐसे ही इल्म की तकसीम भी अल्लाह ने सबके लिए बराबर नहीं फरमाई। कुछ लोगों के लिए इल्म को आसान कर दिया और कुछ लोगों के लिए वो इल्म हासिल करना इंतहाई दुश्वार है। जो मसाइल ऐसे हैं कि जिसकी हर एक को जरूरत है वो तो इंतहाई आसान है, हर एक को सीख सकता है। लेकिन जो इल्म की बारीकियां हैं, इल्म की दकीक अबहास हैं, वो सीखना हर एक के लिए मुमकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने हर एक पर आलिम बनना फर्ज करार नहीं दिया। सूरह तौबा आयत नंबर 122 पारा नंबर 11 कि अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा कानल मुमिनूना अन यनफिरु काफ़ा, कि मुसलमानों के लिए यह तो नहीं हो सकता कि वो सब के सब इल्म के लिए निकल पड़े। तो कारोबार कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, दीगर दुनिया के मामलात कौन देखेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब इल्म के हुसूल में लग जाएं, अल्लाह की राह में निकल पड़े। तो फिर क्या करें? तो फरमाया फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफा। तो ऐसा क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से कोई एक जमात निकलती, क्या करने? लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो इल्म दीन में महारत हासिल करें, आलिम दीन बने, दीन के फ़क़ीह बने, मुफ्ती बने, लोगों की रहनुमाई करने वाले बने। और फिर जब ये आलिम बन जाए, वलियुंज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहि, कि वापस फिर अपने वतन में जाकर, अपने कबीलों में जाकर, अपने इलाकों में जाकर अपनी कौम को अल्लाह का डर सुनाए, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो लोग जो खुद आलिम नहीं बन सके, वो लोग जो खुद इल्म दीन में इतनी महारत हासिल ना कर सके, इन लोगों से सुनकर हिदायत याफ्ता हो जाएं और अल्लाह से डरने वाले और गुनाहों से बचने वाले बन जाएं।
तो इस आयत में अल्लाह ने दो तरह के लोग बयान किए। एक तो वो कि जो सब नहीं जा सकते, और कुछ वो कि जो जाकर इल्म हासिल करें। तो ये जो इल्म हासिल करने जा रहे हैं, ये फर्जे किफाया अदा कर रहे हैं। उम्मत पर ये फर्जे किफाया है, हर गिरोह में से, हर जमात में से, हर कबीले में से, हर इलाके में से, हर शहर में से, हर गांव में से, कि आलिम पैदा करें, ताकि वो आलिम आकर उनको दीन की बातें सिखाएं, जो इस्लाम के अमली अहकामात हैं उसमें उनकी रहनुमाई करें, जो नजरियात के मामलात हैं, अकायद के मामलात हैं, अगर कोई अकायद में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करे तो वो लोगों को राह हिदायत की तलकीन कर सके। तो ये जो मदारिस इस्लामिया हैं, ये हम लोगों की तरफ से फर्जे किफाया अदा करते हैं। जिस तरह नमाज जनाजा फर्जे किफाया होता है ना, कि भाई कुछ लोगों ने पढ़ ली तो सबकी तरफ से वो नमाज अदा हो गई। पूरे मोहल्ले पर नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज नहीं है, कुछ ने अदा कर ली, हो गई। तो ऐसे ही ये इल्म दीन का मामला है कि जो फर्जे किफाया उलूम है, उम्मत में से हर जगह कुछ ना कुछ लोगों को ऐसे तैयार करना कि जो इल्म के मामले को आगे बढ़ा सकें, ये उम्मत पर फर्जे किफाया है। तो हम खुद मदरसे नहीं जा रहे, हम खुद आलिम नहीं बन रहे, लेकिन जो मदरसे में बैठकर पढ़ा रहा है, जो मदरसे में पढ़ रहा है, यकीन मानिए वो हमारी तरफ से हमारे फर्ज को अदा कर रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। बहैसियत मुसलमान ये जिम्मेदारी सबके ऊपर थी और वो हमारी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। तो फिर जो हमारी जिम्मेदारी को अदा करें, तो हमें उनका हाथ बटाना है, उनको मजबूत करना है या उनको कमजोर करना है। यही वजह थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो जहां आपने एक तरफ मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी, वहीं पर आपने एक जगह मखसूस फरमाई कि जहां पर सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान को आप दीन की तालीम सिखाया करते थे, जिसको हम सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। तो वो जो सुफ़ा है वो इस्लाम की पहली दरसगाह थी, और इर्द गिर्द के जो कबाइल हुआ करते थे, जो मुसलमान होते थे, तो पूरा कबीला तो मदीने नहीं आ सकता था, तो वो चंद लोगों को भेजा करते थे, और वो आकर कुछ दिन उस सुफ़ा के मदरसे के अंदर दाखिला लेते थे। गोया के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में बैठकर, और जो दीगर सीनियर सहाबा होते थे, उनके जरिए वो इल्म दीन हासिल किया करते थे, दीन के आलिम बनते थे, और फिर वापस अपनी कौम में जाकर वो दीनी तालीमात को, दीनी अहकामात को, दीनी अकायद को अपनी कौम के अंदर फैलाया करते थे। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि ये मदारिस इस्लाम के खिला हैं, तो दर हकीकत हम ये कहते हैं कि ये मदारिस हमारी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, अगयार जब किसी कौम को फतह करना चाहते हैं, तो एक तो तलवार के जरिए किसी की गर्दन को झुका देते हैं, लेकिन ये झुकाना वक्ती होता है। इंसान नीचे गिर के दोबारा उठना उसकी फितरत में है, दोबारा सर को उठाना ये उसकी फितरत के अंदर है। इसलिए सर को झुकाने से ज्यादा वो इंसान के नजरिए को फतह करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान के अंदर एक दिमाग है, वो दिमाग इसके जिस्म के ऊपर हुक्मरान है। इस दिमाग में जो चीज आ जाए, फिर उसके जरिए इंसान को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। इसे कहें ब्रेन वॉशिंग। दिमाग में जो कुछ है वो धो दो और अपना इनके दिमाग में डाल दो। तो आज इस्लाम का मुकाबला ईसाइयत से नहीं है,
आज इस्लाम का मुकाबला यहूदियत से नहीं है, आज इस्लाम का मुकाबला मगरिब से है। जो एक सोच है, एक नजरिया है, जिसको हम सेकुलर कहते हैं, जिसको हम लिबरल कहते हैं, आज यही सेकुलर, यही लिबरल आपको अमेरिका में भी मिलेगा, आपको यूरोप में भी मिलेगा, आपको अफ्रीका में भी मिलेगा, आपको एशिया में भी मिलेगा। ये किसी एक मजहब से खास नहीं। उन्होंने ईसाइयत को फतह कर लिया। आज आप यूरोप के अंदर जाकर पूछेंगे तो लोग की अक्सरियत ये कहती है कि हमारा कोई दीन नहीं है। बज़ाहिर नाम उनके ईसाइयों वाले हैं, उनके चर्च देखेंगे तो खाली पड़े हैं, अपने चर्चों को वो बेच रहे हैं। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म हावी हो रहा है। तो ऐसे ही इस्लाम के ऊपर भी तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं। ये जो आप सुनते हैं मेरा बदन मेरी मर्जी, ये क्या है? ये LGBT क्या है? ये हम जिन्स परस्ती के जो नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये सब क्या है? ये सब वही साजिशें हैं। और अंग्रेज तो यहां से चला गया, लेकिन जो हम पर मुसल्लत हैं वो उन्हीं के रंगदार अंग्रेज हैं। वो गोरे रंग के थे, ये काले रंग के हैं, लेकिन अंदर से दोनों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उनके मुकाबले में ये ज्यादा बदतर है। कभी खत्म नबूवत के मामले पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, कभी और इस्लाम के मामले में, कभी सूद के मामले में। तो ये जो आज मदारिस इस्लामिया है, नाम तो इस मुल्क का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो आज ये मदारिस हमें कायम करने की जरूरत नहीं थी। ये हुक्मरानों का काम था कि जब इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना है तो यहां इस्लाम की तालीमात के इदारे बनाए जाते हैं। आज यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। अगर आप सिर्फ इनका तालीमी बजट देखेंगे ना, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये अरबों खरबों रुपए हमारे टैक्स के पैसों से ये इदारे बनाए जा रहे हैं। और इन इदारों में हो क्या रहा है? आज हमसे पूछते हैं कि दुनिया चांद पे चली गई, तुम अभी तक यहां बैठे हो। तो भाई किस आलिम ने आपका पैर पकड़ा था चांद पे उड़ने से? यूनिवर्सिटियां तुमने बनाई, कॉलेज तुमने बनाए, हमारे पैसों से तनख्वाहें तुमने दी। तो चांद पे तुम ना गए तो इसमें हमारा क्या कसूर? अगर साइंस में तरक्की नहीं की तो तुम्हारा कसूर, हमारा कसूर। ये मदारिस आज अवाम अहले सुन्नत अपने तौर पर चला रही है, ये उलमा अहले सुन्नत अपने तौर पर चला रहे हैं। क्योंकि अगर इन हुक्मरानों पर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो इन्होंने तो हमें बेच के ही खाना है, जिस तरह सबके सामने आज नजर आ रहा है। तो ये तो आज अवाम के अंदर गैरत है, ये अवाम के अंदर गैरत है कि उन्होंने इन मदारिस दीनिया को आज तक कायम और दायम रखा है। आप देखिए मगरिब को सबसे ज्यादा तकलीफ इन मदारिस इस्लामिया से। भाई इनसे आपको क्या तकलीफ है? हर गवर्नमेंट आएगी मदारिस के बारे में कानून बनाने के चक्कर में, इनको फंडिंग कहां से हो रही है जनाब, इसको ये कहां से हो रहा है, इसको वो कहां से हो रहा है। बैंक में आप अकाउंट नहीं खोल सकते। एक तरफ कहते हैं कि हर चीज रेगुलेट होनी चाहिए, तो जब बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो कहते हैं जी मदरसे के नाम पे अकाउंट नहीं खोल सकता। भाई क्यों नहीं खोल सकता? क्या इस मुल्क के हम रिहायशी नहीं है? कौन है? तो बैंक में सब चीजें होंगी तो तुम्हें तो फायदा है, कौन पैसा दे रहा है, कहां से आ रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड में होगा। लेकिन क्योंकि हम IMF के गुलाम हैं, हम वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं, इनके लोग हम पर हुक्मरानियां करते हैं, तो हमें चंदा लेना होता है, हमें कर्जा लेना होता है, हमें भीख मांगनी होती है, तो IMF के आगे नाक रगड़नी होती है। तो वो IMF हमसे कहता है कि ये कानून बनाओ, ये कानून बनाओ, मदरसों पे ये करो, ये करो, तो हम कहते हैं जी हुजूर अभी करके दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस उलमा अपना खूने जिगर पिलाकर कायम करके रखे हुए हैं। आज भी एक आम चौकीदार भी अगर होता है ना, एक ड्राइवर भी होता है, उसकी कम से कम तनख्वाह भी 40-45 हजार से कम नहीं। एक पियोन,
एक ड्राइवर, इसकी क्या कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एक आलिम दीन बनता है 8 सालों में, मुफ्ती बनता है मजीद फिर 2 साल और पढ़ता है, 10 साल पढ़ता है मैट्रिक के बाद, जिसकी दुनियावी इक्विलेशन जो दरसे निजामी करता है एमए अरबी और एमए इस्लामियात के बराबर है, डबल एमए। आज मस्जिद में हमारा कोई इमाम है तो 20,000 पे, कोई 25,000 पे, कोई बहुत तीर मारेगा तो 30,000 पे, और हम 30,000 देकर समझते हैं हम अपने इमाम साहब को बहुत खुश कर रहे हैं। एक ड्राइवर उससे ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, एक चौकीदार उससे ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, लेकिन ये आलिम कुछ कहे बगैर सिर्फ दीन की खिदमत के लिए आपके सामने मुसल्ले पे खड़ा होकर आपको नमाज पढ़ा रहा होता है। कभी आपने सुना कि आपके इमाम साहब ने कभी शिकवे किए हों आपसे, कभी आपसे शिकायतें की हों, कभी हड़तालें की हों, कभी छुट्टी मारी हो? तो ये उलमा अपनी कुर्बानी देकर इस दीन के झंडे को बुलंद करके खड़े हुए हैं। ये मदारिस में जो पढ़ाने वाले हैं कलील तनख्वाह के बावजूद ये दीन के परचम को गिरने नहीं दे रहे, ये अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। तो ये इस मुआशरे की जिम्मेदारी है कि इन मदारिस इस्लामिया के दस्तो बाजू बने, इनकी ताकत बने। क्योंकि रिवायत के अंदर आया कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि कुन आलिमन, कि आलिम बनना, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बन जाना, औ मुस्तमिअन, या उनसे सुनने वाले बन जाना, जैसे यहां बैठकर आप लोग सुन रहे हैं, औ मुहिब्बन, या उन उलमा तुलबा मदारिस वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाना। और फरमाया कि वला तकुन खामिसा, पांचवें मत बनना, फतहलुक, वरना तुम हलाक हो जाओगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन उलमा की कदर करें, इन तुलबा की कदर करें। कसम खुदा की, जिस आलिम से आपने ताल्लुक बनाया, ये आलिम से ताल्लुक बनाना आपके इस दुनिया के लिए भी खैर और बरकत का नुज़ूल बनता है, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी आपके लिए खैर और बरकत का नुज़ूल बनेगा। क्योंकि क़यामत के दिन जब सब लोग उठाए जाएंगे, अल्लाह ताला जो इबादत गुजार होंगे उनको कहेगा जाओ जन्नत में चले जाओ। लेकिन जो उलमा होंगे अल्लाह उनसे फरमाएगा तुम ठहर जाओ, तुम अभी जन्नत में मत जाओ, बल्कि तुम्हारा काम यह है कि तुम लोगों की सिफारिशें करो, तुम उनकी शफाअत करो, और जिस जिसको जानते हो उसके साथ अपने जन्नत में लेकर चले जाओ। तो वहां पर कोई शख्स कहेगा जो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, आलिम से कहेगा कि हजरत याद कीजिए मैंने आपको एक दफा पानी पिलाया था। कोई कहेगा हजरत याद कीजिए मैंने आपको एक दफा वुजू करवाया था। और फिर अल्लाह की तौफीक से, उसकी इजाजत से वो आलिम दीन अपने साथ पूरी पूरी जमात को लेकर जन्नत में दाखिल होगा। आज हम चाहते हैं कि हमें दुनियावी प्रोटोकॉल मिले, हमारे गेट लोग आगे पीछे खड़े हों, जब हम निकले तो आगे 2 गाड़ियां चल रही हो, 2 गाड़ियां पीछे चल रही हो, हूटर बजाती हुई मोटरसाइकिल चल रही हो, हमारे लिए रास्ता खोल दिया जाए। ये दुनिया की शोहरत है, ये दुनिया की इज्जत है, और असल इज्जत वो है जो आखिरत में मिलेगी। तो हाफिज कुरान के वालिद को कयामत के दिन बुलाया जाएगा। उसने खुद कुरान हिफ्ज नहीं किया, अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करवाया है। तो मैदान महशर में उसको बुलाकर स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, स्पेशल अलामत दी जाएगी, और उसके सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से भी बढ़कर होगी। तो हम चाहते हैं कि हमें स्पेशल प्रोटोकॉल मिले। तो मैदान महशर का अगर प्रोटोकॉल चाहिए, अगर मैदान महशर के अंदर इज्जत चाहिए, अगर मैदान महशर के अंदर सुरखरुई चाहिए, तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपने बच्चे को आलिम दीन बना दो, अपने बच्चे को मुफ्ती इस्लाम बना दो।
इंशाअल्लाह जब उस आलिम को, उस हाफिज को, उस मुफ्ती को अल्लाह की तरफ से इज्जत का ताज मिलेगा, तो उसके वालिदैन को भी उससे बढ़कर ताज मिलेगा। और जब वो हाफिज, वो आलिम, वो मुफ्ती जन्नत ले जा रहा होगा, तो इंशाअल्लाह वो अपने वालिदैन को भी लेकर जाएगा, अपने चचा को भी लेकर जाएगा, अपनी फुप्पो को भी लेकर जाएगा, अपने मामू को भी लेकर जाएगा, अपनी खाला को भी लेकर जाएगा। वो खानदान के खानदान को अपने साथ जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो हमने आज इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी औलाद पर कि बुढ़ापे के लिए हमारा सहारा बन जाए। अरे बुढ़ापा तो जैसा तैसा कट ही जाएगा, ये सोचो मैदान महशर का सहारा कोई हो जाए। तो अगर मैदान महशर का सहारा चाहिए तो ये जामिया मिल्लत इस्लामिया हमारे सामने है। यहां अपने बच्चों को दाखिल करा दीजिए, उनको हाफिज कुरान बनाइए, उनको आलिम दीन बनाइए, उनको मुफ्ती इस्लाम बनाइए। तो इंशाअल्लाह जब हम इन मदरसों को मजबूत करेंगे, इस्तेहकाम मदारिस होगा, तो यही मदारिस इस्लाम के किले बनकर इस्लाम की नजरियात की हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मदारिस इस्लामिया को अजमत और तरक्की और उरूज अता फरमाए। ये जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पर तादेर कायम दायम फरमाए। और जो तुलबा इस्लाम हैं, जो दीन के तालिबे इल्म हैं, बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते। ये वो खुश नसीब हैं कि जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हों। अगर वो हमारा बेटा हो, हमारा भाई हो, हमारा भतीजा हो, हमारा भांजा हो, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और खुश नसीबी क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।